तो जब मेरे को समझ में आया कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स है मार्केट में, तो हमने जब होप होम्स लॉन्च किया तो कॉन्सेप्ट यही था कि हम लोग हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है रहती है एक मकान को घर बना देने तक, ठीक है, जब कि आप उसमें रहना शुरू कर दो। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये होपो होम्स के थ्रू प्रोवाइडेड है ऑलरेडी। इसमें हमारे पास जो है काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जो कंपनीज जिस तरह से चाहती कि जिन कंपनीज का बजट कम है तो हम लोग उनके लिए हिसाब से कस्टमाइज्ड बजट भी बनाते हैं, कस्टमाइज्ड बजट रूम्स भी बनाते हैं। अगर आप भी दुबई में सेटल होना चाह रहे हैं या फिर आपका जॉब दुबई में लग चुका है और दुबई में सेटल किस तरीके से हो और दुबई में कैसे अपनी लिविंग को सॉर्ट करें, इस चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो आज उसके बहुत सारे आपको आंसर्स, सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, क्योंकि विद मी इज होपो होम्स के प्रमोटर अंकित भंसाली। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले ये पूछने से पहले कि होपो होम्स क्या है, किस तरीके से काम करता है, कैसे जो लोग घर ढूंढ रहे हैं उनको सॉल्यूशंस देते हैं, सबसे पहले उन लोगों के हैसल्स के बारे में मैं पूछना चाहता हूं जो लोग दुबई सेटल होते हैं या दुबई में नए आए होते हैं और अपने लिए घर ढूंढ रहे होते हैं। बिकॉज सम ईयर्स बिफोर, अराउंड 10 ईयर्स बिफोर, आप भी दुबई में आए थे और इन्हीं सब हैसल से गुजरे थे व्हेन यू नो होपो होम्स को एस्टैब्लिश करना आपके दिमाग में आया। तो क्या वो हैसल्स होते हैं जिनसे एक इंसान गुजरता है दुबई में आने के बाद? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल वरुण फॉर इनवाइटिंग मी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ ये चीज़ कि काफ़ी सारे हैसल्स रहते हैं इसमें। तो वन ऑफ द हैसल्स ये है कि कोई नया आदमी आता है तो पहली नई सिटी है, तो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होता है। जैसे कि सही जगह पे क्या चीज़ मिलेगी और सही प्राइस में क्या चीज़ मिलेगी, ठीक है। और जैसे मान लो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में उसको कोई चीज़ मिल भी जाती है तो वो मालूम नहीं कि वो सही रहेगी आगे कि नहीं रहेगी और कितने टाइम लंबी चलेगी। तो अगर मैं इसकी डिटेल आपको बताना चाहूँ तो वो ऐसी है कि जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद जब नया आया था तो मुझे काफ़ी जगहों पे घूमना पड़ा एक सही और घर के लिए। तो जब भी मैं जाता था काफ़ी सारे एजेंट्स से मेरा मुलाकात हुआ तो वहाँ पे उन्होंने यही बताया कि यार ये चीज़ है और उसमें काफ़ी एक तो कमीशन बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे वो लोग और उसके मुनासिब जो चीज़ दिखाई जाती थी वैसी जब वहाँ रहते थे तो वहाँ वैसी होती नहीं थी। तो कुछ तो हमने लिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स देखे, तो उन प्लेटफॉर्म्स पे हमने देखी कुछ तस्वीरें, तो जब वहाँ गए एक्चुअली वहाँ जाकर देखी तो वैसी वो थी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसा जो अगर कोई बेड अगर वहाँ पे लगाया हुआ है, वहाँ जाकर हमने देखा तो वो स्पेसिफिकली वहाँ था नहीं, कुछ और ही था। अगर कुछ लिखा हुआ है कि 2 लोग रह रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं 3 या 4 लोग या 5 लोग रह रहे हैं। तो तो ये सारे इश्यूज़ थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इश्यूज़ की तो काफ़ी सारा मार्केट में स्टैंडर्डाइज़ेशन की बहुत कमी लगी मुझे कि कोई चीज़ें जैसी कही की वैसी है नहीं। यू मीन टू से कि जब इंडिविजुअल ब्रोकर्स के थ्रू जाते हैं या इंडिविजुअल लोगों के थ्रू जाते हैं जो मीडिएटर्स के बतौर काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी परेशानियां आती है और लिस्टिंग वेबसाइट्स पर भी बहुत सारे इंडिविजुअल लिस्टेड हैं, वो जो दिखा रहे हैं वो मोस्टली मिलता नहीं है और इसलिए बहुत सारे लोग इन सारी चीजों से जूझते हैं। नाउ वन मोर क्वेश्चन कम्स कि जब एक आदमी अपने घर को ढूंढ रहा होता है तो उसके साथ ये भी परेशानी होती है कि वो अपना जॉब और करियर में भी सेटल होना चाहता है। उसके पास एक लिमिटेड वक्त है, वो अपने काम पर ध्यान दे या फिर वो दुबई के रूल्स क्या हैं, उसमें क्या क्या चीजें करनी होती हैं, घर के लिए बिजली का बिल कैसे देंगे, ये सारी चीजों में अपना टाइम लगाए। तो इन सारी चीजों को सॉर्ट कैसे किया होपो होम्स ने? तो जब मेरे को समझ में आया कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स है मार्केट में, तो हमने जब होप होम्स लॉन्च किया तो कॉन्सेप्ट यही था कि हम लोग हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल जिस घर में मैं खुद पर्टिकुलरली रहता था किसी फैमिली के साथ में, वो किचन का एक्सेस नहीं देती थी, वहाँ पे बेड बग्स के इश्यूज थे, टू बी वेरी फ्रैंक। तो ये सारी चीज़ें जब आप होप होम्स में आएंगे आपको ये सारी चीज़ें नहीं फेस होगी। क्यों?
क्योंकि वी मेक श्योर दैट आपको हर घर में किचन प्रोवाइडेड होगा, हर घर क्लीन होगा, हर रूम क्लीन होगा। इसके अलावा हर घर में हम लोग रेगुलर बेसिस पे पेस्ट कंट्रोल मेंटेनेंस कराते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल से कि इस तरह से हमने इसको स्टैंडर्डाइज करके काफ़ी चीज़ों पे काम करके हमने इसको अच्छे से प्रेजेंट करी, एंड दैट इज़ हाउ कस्टमर्स स्टार्टेड स्टेइंग विद अस। यानी कि होपो होम्स जो बना है वो एक ऐसी जर्नी के तहत बना है जहां पर खुद अंकित ने जो प्रॉब्लम्स फेस की लिविंग में, वो सारी प्रॉब्लम्स कैसे स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू खत्म हो, इस पूरे प्लान के तहत होपो होम्स को बनाया गया है। सबसे बड़ी बात ये कि दो रास्ते हैं किसी के पास जब वो दुबई आता है, कि या तो वो इंडिविजुअल ब्रोकर के थ्रू एक प्रॉपर्टी ले ले, और या फिर वो एक कंपनी के थ्रू जो कि स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन कर रही है, होपो होम्स के थ्रू एक प्रोडक्ट ले ले। अब उसमें बात ये आती है कि इंडिविजुअल ब्रोकर के थ्रू शायद सस्ता मिल सकता है, कंपनी के थ्रू महंगा मिल जाएगा। तो इस गेम को आप समझाएं कि क्या सच में वो महंगा होता है, या फिर उसके साथ जो चीजें आ रही होती है इंडिविजुअल ब्रोकर से खरीदने में, जो साथ में चीजें आ रही होती है, वो अल्टीमेटली ज्यादा महंगी पड़ जाती है। ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। ये अल्टीमेटली महंगी इसलिए पड़ जाती है इंडिविजुअल ब्रोकर से लेने में, क्योंकि इंडिविजुअल ब्रोकर का कुछ कह सकते हैं माई बाप नहीं होता है, क्योंकि वो आपको आज कुछ बता रहा है बट हो सकता है कल कुछ और हो। ठीक है, जो वो जब आप एक्चुअली उस प्रॉपर्टी में रहते हैं तब आपको मालूम पड़ता है ये चीज़। तो जबकि आप अगर हमारे साथ रहेंगे आपको मालूम पड़ेगा यार ये सारे हमारे गूगल के रिव्यूज़ है, ये हमारे फीडबैक है कस्टमर्स के, हमारे प्रीवियस टेनेंट से आप बात कर सकते हैं जो रह कर गए। और इसके अलावा यहाँ पे ये है कि एक कंपनी है जो कि टेक केयर करती है सारी चीज़ों को, तो हम लोग एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। तो वी मेक श्योर कि यार एक इंडिविजुअल की जर्नी नहीं है, ये जर्नी है पूरी कंपनी की, जिसमें कि हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं एवरी कस्टमर जो है जो हमारे साथ है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टेनेंट जो रह रहा है, ही शुड स्टे पीसफुली हैप्पीली। तो ये हमारा मोटो है। अब इसमें ये आई थिंक दिस शुड आंसर योर क्वेश्चन। मुझे लगता है कि हम इसमें और डेप्थ में जाने के लिए लेट्स स्टार्ट इट विद अ स्टोरी ऑफ somebody who is coming for a job in दुबई, और वो कैसे अपनी लिविंग को देखेगा। नाउ अगर वो एक इंडिविजुअल ब्रोकर के थ्रू एक घर लेता है तो सबसे पहला उसको सेटल होना है अपनी कंपनी में, वहां की टेंशन उनके साथ है, और अब उन्हें एक खाली घर दे दिया जाता है जहां पर उन्हें फर्निशिंग भी करनी होती है, वो एक्सपेंस भी लगता है। और अगर वो जॉब छोड़कर कुछ दिन बाद दूसरी जॉब में चला गया या दूसरी कंपनी में चला गया, उसका वो घर दूर है तो वो फर्नीचर लेकर कहाँ ट्रांसपोर्ट करता रहेगा, वो भी हैसल होता है। ऐसे अपने एक्सपीरियंसेस से बताएं अंकित कि आपके पास जो लोग आए अभी तक वो किन हैसल से गुजर के आए, और आपने कैसे उनको होपो होम्स के थ्रू हैसल फ्री किया। ओके जी, मैं बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिंगल फैमिली है, स्मॉल हस्बैंड वाइफ है, या आप सिंगल भी है, तो अगर आप अपना लेट्स से आशियाना घर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ एक नॉर्मली मार्केट में ज़्यादातर अनफर्निश्ड घर अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, उनको एक हाउस को एक होम तक ले जाने में पूरी कंप्लीट जर्नी लगती है। ठीक है, तो आप जब एक हाउस लेने जाएंगे या मकान लेने जाएंगे तो उसमें आपको अपना ऑफकोर्स सीधी सी बात है, आपने कहा कि टाइम की बहुत कमी रहती है क्योंकि आदमी अपना खुद का काम भी कर रहा है। तो उसके अलावा उसको देखना है कि उसको अपने घर में फर्नीचर लगाना है, उसको बिजली का कनेक्शन करवाना है, उसको पानी का कनेक्शन करवाना है, उसको गैस का कनेक्शन करवाना है, एसी का कनेक्शन करवाना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है रहती है एक मकान को घर बना देने तक। ठीक है, जब कि आप उसमें रहना शुरू कर दो। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये होपो होम्स के थ्रू प्रोवाइडेड है ऑलरेडी। आप एज अ सिंगल पर्सन और एज अ स्मॉलर फैमिली आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने बैग्स लेके आने हैं एंड यू कैन स्टार्ट स्टेइंग। तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है, यू कैन जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, आपको और किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। तो और सारी कुछ मेंटेनेंस इश्यूज भी है, रहने के बाद में भी कुछ इश्यूज है, तो हमारे पास एप्लीकेशन है, उनको टेक केयर ऑफ थ्रू दैट। लेट्स ब्रेक डाउन ऑन प्राइसेस नाउ। फॉर एग्जांपल, एक शख्स आया दुबई रहने के लिए और इंडिविजुअल ब्रोकर के थ्रू कोई अपार्टमेंट ले रहा है या कोई रूम ले रहा है, उसे क्या प्राइस में वो पड़ेगा मिनिमम, और
वही चीज वो होपो होम्स के थ्रू ले रहा है, उससे क्या प्राइस में पड़ेगा। इस प्राइस को सुनते हुए मैं चाहता हूं कि हर कोई ये भी समझे कि उस प्राइस के साथ उन्हें क्या मिल रहा है और होपो होम्स की प्राइस के साथ उन्हें क्या मिल रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसमें सिंपल सा जवाब ये है कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कोई लेट्स से कोई स्टूडियो अपार्टमेंट लेने जाते हैं, ठीक है, एक स्टूडियो अपार्टमेंट लेने आप जाएंगे, तो आपको अगर किसी इंडिविजुअल ब्रोकर से लेंगे तो उसमें कुछ अड़चने हैं। वो ये है कि आपको ब्रोकर कहेगा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट में आपको जाना है। इसके अलावा आपको 5% कमीशन देना पड़ेगा उनको, प्लस आपको 1 क्वार्टर का चेक, ऐसे 4 चेक दिए जाएंगे। तो कुल मिला के जो आपको रेंटल वैल्यू है इसमें, इसके अलावा आपको फर्नीचर और दीवा का डिपॉजिट और गैस का डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें सब जुड़ जाती है तो वो बन जाता है ऑलमोस्ट आपका, जैसे अगर लेट्स से 50,000 दिरहम्स का अपार्टमेंट का रेंट है एनुअल, तो आपको ऑलमोस्ट शेल्फ आपकी जेब से जो निकालने पड़ेंगे पहले दिन उस अपार्टमेंट को लेने के लिए, वो है तकरीबन 25 to 30,000 उसको घर बनाने के लिए। जबकि आप अगर हमारे पास आए तो आपको कुछ नहीं देना, आपको सिर्फ उसी चीज़ को लेने के लिए 4,500 से 5,000 दिरहम देने हैं, आपको मंथली पे करना है, जिसमें सारी चीज़ें टेकिंग। यानी 4,500 से 5,000 दिरहम में आपको ना तो कोई साल का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ना कोई क्वार्टर के चेक्स देने पड़ते हैं, ना ही आपको फर्नीचर खरीदना पड़ता है, और ना ही आपको ये हैसल होता है कि आपने वो जगह 4 महीने में छोड़कर किसी और जगह को पसंद किया तो आपको फर्नीचर साथ में कैरी करना पड़ेगा, ना ही आपको इलेक्ट्रिसिटी बिजली का लेने के लिए आपको किसी भी तरह के डिपार्टमेंट को पैसा देना पड़ता है। ये सारे हैसल से बच जाते हैं और जेब से निकलते हैं केवल 4,500 या 5,000 दिरहम्स। जी जरूर। तो इस तरीके से होपो होम्स आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो कभी भी रेंटल्स के बारे में सोचने के साथ साथ आप इन सारे हैसल्स को भी सोचेंगे और उसकी कॉस्ट जब कैलकुलेट करेंगे तब आपको एक्चुअल कॉस्ट मिलने वाली है। एक और सवाल ये कि कंपनीज जब रिक्रूट करती है कि आज मुझे रिक्रूट करना है, मैं अपनी एक कंपनी हूं और मुझे मेरी कंपनी में 100 लोग काम करते हैं, जिसमें मुझे पता है कि कम से कम 70% लोग एक्सपैट्स हैं, बाहर के लोग हैं। अब वो जब आएंगे तो उनके रहने का पूरा जो व्यवस्था है वो भी कंपनी को ही देखनी होती है। कभी कभी कंपनी टेक केयर करने के लिए अपना एक केयरिंग एटीट्यूड दिखाने के लिए वो चीज देखती है। ऐसे में क्या होपो होम्स उन कंपनीज को भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपके सारे एम्प्लॉइज का रहने का हैसल हम संभाल लेंगे? जी, हमने एक्चुअली पास में काफ़ी सारी कंपनीज के साथ में टाई अप किया है, बैंक्स के साथ में टाई अप किया है, और जहाँ पे कि उनके जो स्टाफ मेंबर्स है, जो वाइट कॉलर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, वो आते हैं हमारे साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट एक आईटी की कंपनी है जिनके एम्प्लॉयज़ आते हैं 3 महीने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिकली 3 महीने आते हैं, रह के जाते हैं, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। दे वांट स्पेसिफिकली वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। तो उनके लिए हमने घर में सब जो एक स्टडी टेबल, चेयर, एक जो वर्क करने का कल्चर है वो बना रखा है। वो घर से काम करते हैं एंड देन दे गो बैक, ठीक है। उनके लिए इंटरनेट की सुविधा बहुत अच्छी उपलब्ध है। तो ये सारी चीज़ें कंपनीज देखती है। ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज के साथ हमने टाई अप किया है। और उन इंडिविजुअल्स को काम के अलावा कुछ नहीं सोचना होता, कहाँ से डेस्क आएगी, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का हैसल क्या है, कुछ भी नहीं सोचना होता। जस्ट उनको 4,500 से 5,000 दिरहम देने होते हैं और उनका सारा काम सॉर्ट हो जाता है। जी, एग्जैक्टली। तो इसमें हमारे पास जो है काफ़ी सारे मॉडल्स है, जो कंपनीज जिस तरह से चाहती कि जिन कंपनीज का बजट कम है तो हम लोग उनके लिए हिसाब से कस्टमाइज्ड बजट भी बनाते हैं, कस्टमाइज्ड बजट रूम्स भी बनाते हैं। और अगर जिनका ज़्यादा है, जिनके हायर लेवल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, मैनेजर लेवल लोग हैं, उनको बड़े अपार्टमेंट चाहिए तो हम वो भी देते हैं, इंडिविजुअल 1 बेडरूम 2 बेडरूम वो भी हमने दिए हैं। तो वी हैव गॉट हमारी जो प्राइस रेंज है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1,000 दिरहम्स पर मंथ से लेके हमारे पास 12,000 दिरहम पर मंथ तक की रेंज है। यानी 1,000 दिरहम में भी, उतने पैसे में भी कोई रुक सकता है। और उसको 1,000 दिरहम में क्या क्या मिलता है? उसको 1,000 दिरहम के अंदर उसको एक छोटा सा रूम मिलेगा, अपना पर्सनल रूम, जिसको वो लॉक कर सकता है। और इसके अलावा उसको एक बेड, वार्डरोब, मैट्रेस और एक विंडो वाला रूम मिलेगा एंड सम स्टोरेज स्पेस।
और उसके साथ में जो बिजली का कनेक्शन हाँ, उसके साथ में उसको किचन का एक्सेसिबिलिटी रहेगा, किचन में कुछ भी बना सकता है वो, और उसके अलावा यूटेंसिल्स वगैरह रहेंगे, एंड आई थिंक एवरीथिंग इज देयर, मतलब आपका वाईफाई है, बिजली, पानी, गैस सब लगा हुआ है उसका। यानी कि जितना मैं समझ रहा हूँ, नो डिपॉजिट्स, नो क्वार्टर चेक्स, नो डिपॉजिट टू द कंपनी हु इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, एंड नो फर्निशिंग रिक्वायर्ड। फर्निशिंग वहां पहले से है। इन जस्ट 1000 dirham पर मंथ, इतने कॉस्ट से शुरू हो जाती है चीज। इसमें जस्ट मैं करेक्ट करना चाहूँगा, डिपॉजिट हम लोग लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि यार हमारी जो चीजें हैं वो प्रोटेक्टेड रहे। कितना डिपॉजिट? तो अगर हम 1000 dirham रेंट है, उसके केस में हम लोग 500 dirham डिपॉजिट लेते हैं। 500 dirham डिपॉजिट इन कंपैरिजन टू अ डिपॉजिट जो आपको पूरे साल का या पूरे क्वार्टर का देना होता है। वो तो काफी बड़ा अमाउंट रहता है। तो वो तो लोग अगर कुछ बड़ा अपार्टमेंट ले रहे तो 4-5 हजार dirham देते हैं, बट हम लोग अगर कोई छोटी चीज चाहिए तो उसके हिसाब से उसकी डिपॉजिट डिसाइड होती है। अब हम दुबई में जो सेटल होना चाहता है उसके लिए, उसकी इंफॉर्मेशन के सेक के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मिनिमम दुबई में जो जॉब्स लगती है किसी की, उसकी क्या सैलरी होती है, और उसकी सैलरी जो होती है उसमें क्या वो आपका होपो होम्स का घर अफोर्ड कर सकता है? जी, नॉर्मली जो दुबई में देखिए सैलरीज का ऐसा है कि काफ़ी वाइड वैरायटी है, बट मैं एक मीडियन नंबर या एक एवरेज नंबर बताना चाहूँ तो वो एक रेंज रहती है 4000 dirham पर मंथ से लेके 15-16 हजार dirham पर मंथ, जो कि वहाँ पे काम कर रहा है। मैं एक वाइट कॉलर एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ, मैं ब्लू कॉलर्स की बात नहीं कर रहा, जो लेबर्स है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये एक रेंज रहती है उनकी, और इन्हीं को जो भी अगर 4000 dirham भी कमा रहा है वो भी हमारे घर में रहता है, और जो 15,000 कमा रहा है वो भी हमारे साथ अपार्टमेंट लेके रहता है। तो हमने दोनों कस्टमर्स को उनके हिसाब से कैटर किया है। ये जो घरों में प्रॉब्लम्स होती हैं कि कभी बुलाना पड़ गया कारपेंटर को, कभी बुलाना पड़ गया क्लीनर को, कभी बुलाना पड़ गया किसी और चीज के लिए किसी को, कभी ड्रेनेज से कुछ इश्यूज हो रहे हैं, ये इश्यूज एक नॉर्मल इंडिविजुअल ब्रोकर से लिया हुआ घर और होपो होम्स का घर कंपेयर करें तो इन इश्यूज के सॉल्यूशन में कैसे फर्क होता है? तो हमारा सिस्टम ये है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कस्टमर के पास में हमारा पोर्टल अवेलेबल है, तो जो वो लॉगिन करके उसमें एक मेंटेनेंस रिक्वेस्ट डाल सकता है कि ये इश्यूज है, और जब वो डालेगा विद इन 24 to 48 आवर्स वी रिजॉल्व दैट इशू। ठीक है, भले वो ड्रेनेज का इशू है या जो भी इशू आपने बताया, वी नॉर्मली सॉल्व दैट अनलेस इट्स अ डैमेज, कि अगर किसी ने कोई चीज़ डैमेज करी है देन वी डिसाइड कि डैमेज है कि मेंटेनेंस इशू है। बट कस्टमर की लाइफ अगेन मैं कहना चाहूँगा सॉर्टेड है, क्योंकि हम लोग ये भी टेक केयर कर रहे हैं, मेंटेनेंस इश्यूज सारे हर टाइप के मेंटेनेंस इश्यूज टेक केयर कर रहे हैं। जब एक कंपनी या स्टैंडर्डाइजेशन एक टेनेंट के लिए काम करता है और उन्हें रूम्स या अपार्टमेंट देता है, तो उन्हें किस तरीके से सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलता है व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू अ इंडिविजुअल ब्रोकर? ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो उसमें ये है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी की अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँ, तो अगर आप किसी कस्टमर, आप नए आए हैं दुबई में, आप किसी एजेंट को कुछ देते हैं कैश कि यार मेरा ये रूम बुक कर दो या मेरा अपार्टमेंट बुक कर दो, समटाइम्स अगर आप उनसे रिसीट भी मांगेंगे तो ही विल नॉट इवन गिव दैट। हमारे यहाँ पे ये है कि और काफ़ी केसेस में ये भी हुआ है कि उन्होंने दिए पैसे, वहाँ जाएगा वो वहाँ पे घर होगा ही नहीं या रूम होगा ही नहीं, उसको दिखाया था पर जो वहाँ गया तो बाद में मालूम पड़ा कोई और रह रहा है वहाँ पे, या वो अपार्टमेंट ही बंद है, वो ब्रोकर रीचेबल नहीं है। इस टाइप के फ्रॉड्स भी हुए हैं। तो हमारा ये रहता है कि हम लोगों का सिस्टम बना हुआ है कि अगर आपने कुछ पेमेंट किया है तो एवरी टाइम वी इशू अ रिसीट। एक रिसीट रहेगी, हमारी वेबसाइट है, हमारे गूगल फीडबैक्स है, हमारा ऑफिस है, तो ये सारी चीज़ें हैं विच मेक्स अस श्योर दैट कि ट्रस्ट फैक्टर है। कस्टमर्स का कुछ इशू है तो वो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और चाहे तो हमारे ऑफिस तक भी आ सकते हैं। सो एवरीथिंग इज। वन मोर क्वेश्चन, जब कोई एक लिस्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाता है और बहुत सारे घर देखता है, तो वो कैसे अंतर पता करे कि ये एक इंडिविजुअल ब्रोकर नहीं है और ये एक कंपनी है, और कैसे वो उस ट्रस्ट पे आए कि इन्होंने जो फोटोज दिखाई है वैसी चीज होगी और इन्होंने दिखाई है वैसी चीज नहीं हुई? ये एक बहुत डिफिकल्ट सवाल है। तो इसमें एक तो ये है कि अगर आप कुछ प्रॉपर्टी लिस्टिंग वेबसाइट्स पे जाएंगे तो वहाँ पे तो आपको हमारी कंपनी का लोगो दिखेगा,
ठीक है, कोई भी ऐड अगर दिखेगा तो हमारी कंपनी का लोगो वहाँ, बट कुछ ऐसी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे कि लोगो नहीं है, कुछ भी नहीं है, दे डोंट हैव दैट ऑप्शन ऑफ पुटिंग अ लोगो। तो उसमें ये है कि जब वो हमें कॉल करते हैं हमारे नंबर पे, मेजरली हमारा नंबर लैंडलाइन रहता है जो कि नॉर्मली इंडिविजुअल ब्रोकर्स के पास रहता नहीं है, तो वो जब कॉल करते हैं, जब बात करते हैं, एक प्रोफेशनल अप्रोच रहेगी, somebody who is a professional will answer the call, ठीक है, तो उनको बात करना आता है, तो ये सारी चीज़ें वो बताएगी मैं इस कंपनी से है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे उनको ड्यूरिंग द कॉल, ये सारी चीज़ें बता देंगे। When a tenant want to rent a home, वो एक घर किराए पर लेना चाहता है, तो अगर वो एक इंडिविजुअल ब्रोकर के थ्रू ले रहा है और होपो होम्स के थ्रू ले रहा है, इसमें टाइम कितना लगता है और टाइम में कितना अंतर है? क्योंकि टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि वो दुबई में आया है तो एक जॉब कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, उसकी टाइम की वैल्यू को कैसे केटर करता है होपो होम्स? जी, टाइम की एक्चुअली बहुत ज़्यादा वैल्यू है, एंड जो उसकी कदर करते हैं वो समझते हैं इस चीज़ को। तो होपो होम्स के साथ में ये है कि आपको बस अपने बैग्स लेके आने हैं और कुछ नहीं करना है। बट जबकि आप एक इंडिविजुअल ब्रोकर के थ्रू जाओगे, ऑफ कोर्स ही विल हेल्प यू, बट अगेन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको लीवा कनेक्ट करवाना पड़ेगा, गैस कनेक्ट करवाना पड़ेगा, चिल्लर कनेक्ट करवाना पड़ेगा, फिर इसके अलावा आपको फर्नीचर लगाना पड़ेगा। तो ये ऑलमोस्ट देखा देख आपका करीबन 15 से 20 दिन का एक प्रोसेस है जो कि टाइम लेता है। बट हमारे केस में आप बैग लेके आइए एंड स्टार्ट सेइंग नथिंग एल्स, एवरीथिंग इज देयर, वाईफाई इज देयर, आई मीन यू कैन जस्ट इट्स प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले अप्रोच से आप होपो होम्स में बहुत ही आसानी से घर ले सकते हैं। एंड वन मोर थिंग जो मैं पूछना चाहता हूँ कि शॉर्ट टर्म स्टेज और लॉन्ग टर्म स्टेज, ये दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जी जरूरी नहीं है हर कोई सिर्फ नौकरी करने के लिए ही आए, जी कोई घूमने के लिए आता है लेकिन बजट कम होता है और 15 दिन के लिए घूमना है, 20 दिन के लिए घूमना है, होटल को अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या उन लोगों को भी केटर करता है होपो होम्स? जी, वो भी हमारा एक टारगेट मार्केट है जिसमें कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं या ऐसे टेनेंट्स हैं जो आ रहे हैं काफ़ी डिफरेंट कंट्री से। वो होटल नहीं लेना चाहते हैं, रीज़न बीइंग होटल ऑन अ गिवन डे कभी भी आपकी रेट बढ़ा देता है, घटा भी देता है, दे प्ले विद द रेट्स अलॉट, ठीक है। अगर आपका सीज़न चल रहा है स्पेशली दिसंबर में, वो एक ही रेट को, वो अगर 3,000 की रेट चल रही है तो 10,000 कर देंगे उसको, एंड फोर्सफुली आपको आना पड़ेगा, यू हैव टू लीव दैट प्लेस, ठीक है। तो जबकि हमारा जो मॉडल है, वी आर मोर नॉट प्लेइंग लाइक अ होटल, वी आर मोर स्टेबल, ठीक है। तो ऐसा दिन का वो चीज़ नहीं होती है, दिन एवरीडे चेंज नहीं हो रही प्राइसिंग में। कोई ऑफ सीजन ऑन सीजन नहीं होता, कोई पीक ऑन सीजन। सीजन होता है, बट इतना फ्रीक्वेंसी रेट्स में चेंज नहीं होता है। वी विल नॉट डू 3 का 10 नहीं करेंगे हम लोग, 3 का अगर करेंगे तो 3.5 कर देंगे, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला। तो यही है, और दूसरा इम्पैक्ट ये है कि होटल में मोस्ट ऑफ द टाइम्स किचन नहीं मिलता है। हमारे यहाँ पे आप आ रहे हैं तो आपको किचन नेसेसरीली मिलेगा, इसमें आप अपना खुद का खाना बना। अभी तक जो लोग आपके पास आए हैं शॉर्ट टर्म स्टेज के लिए, उनके अगर आप कुछ एग्जांपल्स दे पाए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई जॉब ढूंढने के लिए आया होता है तो उसके पास 1-2 महीने का टाइम होता है ढूंढने के लिए, अगर नहीं लगी तो उन्हें वापस जाना पड़ता है। कोई दुबई लंबे टाइम के लिए घूमने के लिए आया होता है, कोई रिसर्च के लिए आया होता है, ऐसे कुछ आप एग्जांपल्स अगर बता पाए। जी, हमारे अगर कस्टमर पर्सोनास की मैं बात करूँ तो काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स हैं। जैसे कि आपने कुछ बताया कि कुछ बिजनेसमैन है जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने के लिए आ रहे हैं, कुछ जॉब सर्चिंग वाले कैंडिडेट्स हैं जो जॉब सर्च करने के हिसाब से आ रहे हैं, तो और कईयों का बिजनेस है बट वो प्रेफर करते हैं घरों में रहना, एंड यू नो दे आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम। जैसे कि मैंने बताया कि IT कंपनी जिनके प्रोजेक्ट्स वो चल रहे हैं, 3 महीने के लिए स्टाफ आता है, चला जाता है वापस। तो इस टाइप के कस्टमर्स हैं जो हमारे घरों में रहते हैं। तो बहुत अलग अलग पर्सोनास के लोग आपके पास रहते हैं। इनफैक्ट एक आखिरी सवाल अगर मैं पूछना चाहूँ तो जो कंपनीज के साथ आप काम करते हैं और कंपनीज के एम्प्लॉयज को भी आप केटर करते हैं कि वो आपके साथ घर ले, ऐसे में अगर एक एम्प्लॉय को कंपनी फायर कर रही होती है या वो नोटिस पीरियड पे होता है और उसकी जगह दूसरा एम्प्लॉय आ जाता है, तो वो सब प्रोसीजर भी आपके अंदर रहता है कि आप एम्प्लॉय चेंज होते ही उसके लिए घर ले लेते हैं और पुराने एम्प्लॉय को हटा देते हैं?
हाँ, तो जैसे अगर कोई एम्प्लॉई जैसे किसी मैनेजर ने अगर अपना खुद का एक इंडिविजुअल अपार्टमेंट ले रखा है, स्टूडियो ले रखा है या 1 बेडरूम हॉल किचन ले रखा है, तो अगर इफ़ ही चेंजेस तो हमारा जैसे कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपनी के साथ में है, ठीक है? तो कंपनी को कुछ नहीं करना है, दे जस्ट हैव टू गिव द एमिरेट्स आईडी डिटेल्स ऑफ द न्यू पर्सन, ठीक है? जब वो नए बंदे का जो डिटेल्स दे देती है इंस्टेड ऑफ द प्रीवियस गाय, अब ये ही कैन स्टे इन दैट प्लेस। तो वही एक डिफरेंस है, नथिंग एल्स। सो इट्स अ वेरी स्मूथ प्रोसेस। इफ द कंपनीज एचआर इज इन टच विद अस तो उसमें कोई हासिल ही नहीं है। तो वेदर इट इज अ कंपनी और वेदर इट इज अ पर्सन हु इज सीकिंग अ जॉब, या फिर अगर कोई घूमने आया है, या फिर अगर कोई रिसर्च करने के लिए आया है, हर तरह की बिजनेस प्रोफाइल से लेकर हर तरह की प्रोफाइल के लोगों के लिए बहुत ही बिना हैसल के और बहुत ही बिना किसी टेंशन के स्मूथ प्रोसेस के अंदर बैग्स लेकर आओ और अपने घर में रहो विद स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी लो कॉस्ट। होपो होम्स आपको हर तरह के लाइफ सॉर्टेड है और हर तरह के आपको घर देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट होपो होम्स। ऐसे ही हम और पॉडकास्ट के साथ आते रहेंगे और आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू।